हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी सीसेट से संबंधित जो मैथ्स है की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है औसत। तो आज हम औसत से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि औसत है क्या। तो किसी दी गई राशियों का औसत प्राप्त करने के लिए उन समस्त राशियों के योग में यदि हम राशियों की संख्या से भाग देते हैं तो हमें औसत प्राप्त होता है। अर्थात औसत का अर्थ है समस्त राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उदाहरण के लिए दिया है दोस्तों की संख्याएं 3, 5 और 7 का औसत क्या है। तो क्या है दोस्तों, समस्त राशियों का योग अर्थात 3 + 5 + 7 को यदि हम राशियों की संख्या अर्थात 1, 2, 3 से विभाजित करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा दोस्तों वो होगा औसत। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि औसत क्या है। अब दोस्तों इसी औसत से हमें समस्त राशियों का योग भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे दोस्तों कि समस्त राशियों का योग ज्ञात करने के लिए जो औसत को यदि हम राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा समस्त राशियों का योग। तो हो जाएगा औसत गुणित संख्या। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए इससे संबंधित एक सवाल देखते हैं दोस्तों। एक सिंपल सा सवाल दिया गया है दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहा गया है दोस्तों कि एक नाव में 5 लोगों का औसत वजन 30 किलो है। तो बताइए कि नाव में कुल कितने किलो का वजन रखा गया है। तो औसत का सूत्र क्या है दोस्तों, औसत निकालते हैं तो हो जाएगा कि चूँकि यहाँ दोस्तों कुल वजन की बात कहा गया है, इसलिए हम लोगों के कुल राशियों का वजन हो जाएगा दोस्तों, कुल राशियों का वजन बटे कुल संख्या। यही औसत का फार्मूला है दोस्तों। क्योंकि हमें यहाँ पहले से ही औसत दे दिया गया है दोस्तों, तो औसत के स्थान पे हम औसत रख देंगे 30। कुल राशियों का वजन जो है हमें ज्ञात करना है दोस्तों, कुल वजन जो है हमें ज्ञात करना है। और नीचे में दिया है कुल संख्या, तो कुल संख्या दिया गया है दोस्तों 5। तो जो कुल वजन हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 30 × 5 अर्थात 150। तो अर्थात दोस्तों नाव में कुल 150 किलो का वजन रखा गया है। तो एक सिंपल सा सवाल था दोस्तों जो औसत से संबंधित है। ये सवाल केवल आपको बताना था कि औसत क्या है और उसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम औसत से संबंधित विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि औसत के संबंधित पहला टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो और दोस्तों औसत से संबंधित जो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होगा कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रकार के सवाल कैसे होंगे। तो एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है। उसके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत वजन 1 साल बढ़ जाता है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा पहला टाइप है दोस्तों, उसमें जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाएंगे तो जो उसकी औसत में वृद्धि हो जाएगी, तो हमें बताना है कि कप्तान की आयु क्या है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में कप्तान की आयु ज्ञात करने का जो सूत्र या ट्रिक है वो है दोस्तों नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा पूर्व संख्या। यदि नया औसत में वृद्धि हो रही है तो हम प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे, यदि कमी हो रही है दोस्तों तो माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। तो हमें दोस्तों क्या निकालना है, कप्तान की आयु। तो हमें निकालना है कप्तान की आयु। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं नया औसत। क्योंकि दोस्तों 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, उसके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया। अर्थात दोस्तों 30 था वो 31 हो गया। तो जो नया औसत होगा क्या हो जाएगा, 31 हो गया। क्योंकि यहाँ वृद्धि हुई है दोस्तों 1 वर्ष की, इसलिए वृद्धि पर हम प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो 1 वर्ष तो 1 लिखेंगे
गुणा करके लिखेंगे दोस्तों। किससे गुणा करेंगे? पूर्व संख्या। तो पूर्व संख्या कितनी है? 10 है दोस्तों, तो 10। तो इसे हल करेंगे दोस्तों, जो हमें प्राप्त होगा हो जाएगा 41। अर्थात दोस्तों कप्तान की आयु जो होगी वो क्या होगी? 41 साल। तो आई होप दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे संबंधित एक और सवाल लेते हैं और इस ट्रिक को और आसानी से समझते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक और सवाल दिया गया है, चलिए इसे भी उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो सवाल में कहा गया है दोस्तों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 लोगों का औसत आयु 25 साल है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 साल बढ़ जाता है, तो कप्तान की आयु क्या होगी? तो हमें बताना दोस्तों कप्तान की आयु। तो उसके लिए ठीक है दोस्तों नया औसत। तो चूँकि 10 लोगों का औसत 25 है, यदि कप्तान को भी शामिल कर लिए जाएंगे दोस्तों तो औसत क्या हो रहा है? 1 साल बढ़ रहा है, अर्थात 25 से 26 हो रहा है। तो जो हमें नई औसत होगी दोस्तों हो जाएगी 26। अब चूँकि दोस्तों हमें 1 साल बढ़ रहा है इसलिए हम यहाँ प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब कितना बढ़ रहा है? तो दोस्तों 1 साल। तो इसे किससे गुणा करेंगे? पूर्व संख्या। तो पूर्व संख्या कितना है दोस्तों? 10। तो 10। तो जब इसे हल करेंगे दोस्तों तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा होगा 36। अर्थात दोस्तों कप्तान की आयु हो जाएगी 36। तो एकदम सिंपल सा आसान सा सवाल है दोस्तों। आप चाहें तो इसे एक सामान्य तरीके से भी समझ सकते हैं। वो कैसे समझेंगे दोस्तों? जैसे सवाल में दिया गया है दोस्तों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी में 10 लोगों की औसत आयु 25 साल है। अर्थात दोस्तों 10 लोग हैं, वो प्रत्येक लोग क्या है? 25-25 साल के हैं। फिर उसके बाद कहा गया दोस्तों कि कप्तान को भी शामिल कर लिए गए तो औसत 1 साल बढ़ जा रही है सभी लोगों की। अर्थात दोस्तों सभी की उम्र में 1-1 साल की वृद्धि हो रही। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो कप्तान है उसकी जो उम्र होगी वो 25 साल से अधिक ही होगी, तभी तो औसत 1 साल बढ़ रहा है दोस्तों। तो 25 साल से कितनी होगी यही हमको निकालना है। तो चूँकि दोस्तों पहले 10 लोग थे, अब कप्तान भी शामिल हो गए तो 11 लोग हो गए, और जब शामिल हुए तो 1 साल औसत बढ़ गया। अर्थात सभी लोगों को 1-1 साल की वृद्धि हो गई, तो कुल 11 साल की वृद्धि हुई। और चूँकि पहले से ही औसत 25 साल थी तो कप्तान भी 25 साल का होगा। तो यदि 25 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त हो जाएगा 36। तो यही हो जाएगी कप्तान की आयु। तो हम इसे सामान्य तरीके से भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आई होप आप इस प्रकार के प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हमारा अगला टाइप है दोस्तों कि जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। इससे पहले देखे थे दोस्तों कि जब समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाए। अब दूसरा टॉपिक है दोस्तों कि जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे दोस्तों? आइए पहले इस प्रश्न को देखते हैं। किसी कक्षा में 20 लोगों का औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया है जिससे कि औसत आयु 2 वर्ष में कमी हो गई है। तो उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जाने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात करने का जो ट्रिक है वो इस प्रकार से होगी दोस्तों कि पूर्व औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा किससे करेंगे? नई संख्या से। यहाँ ध्यान देने बात यह है दोस्तों कि जो कमी होने पर क्या करेंगे? हम प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे और वृद्धि होने पर माइनस चिन्ह। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि हम जब वृद्धि होने पर प्लस चिन्ह और कमी होने पर माइनस चिन्ह का उपयोग करते थे, लेकिन चूंकि इसे ये जाने वाले व्यक्ति की उम्र निकालनी इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे दोस्तों। कमी होने पर प्लस चिन्ह और वृद्धि होने पर माइनस चिन्ह। तो चलिए दोस्तों इसी ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है दोस्तों लड़के की आयु। तो हमें निकालना है पूर्व औसत। तो दिया है दोस्तों 20 लड़कों की औसत 12 वर्ष है। ये पूर्व औसत है तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 12। क्योंकि दोस्तों यहाँ कमी की कही गई है तो कमी के लिए हम प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो प्लस, तो कितने की कमी करें दोस्तों? 2 वर्ष। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। गुणा किससे करना है दोस्तों? नई संख्या से करना है। तो नई संख्या क्या है? पहले 20 लड़के थे, अब एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया तो कितने हो गए? तो 19 हो गए। तो 19
तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों 38 हो जाएगा 50, अर्थात दोस्तों उस लड़के की जो आयु होगी वो हो जाएगी 50 अर्थात 50। तो आई होप दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसे समझने का फिर से प्रयास करते हैं। तो सेम टाइप में एक और क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया है जिससे औसत आयु 1 वर्ष की बढ़ गई है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है दोस्तों, वो है पूर्व औसत। तो पूर्व औसत हमें क्या दिया गया है 28 वर्ष। 28 वर्ष दोस्तों, यहाँ क्या हुआ है कि 1 वर्ष बढ़ गया है, तो बढ़ जाने पर हम कौन सी चिन्ह का यूज करेंगे, वो है माइनस चिन्ह। माइनस कितना बढ़ गया है दोस्तों, तो 1 वर्ष। 1 वर्ष गुणा किससे करेंगे तो दोस्तों, तो करेंगे नई संख्या से। तो जो हमें पुरानी संख्या वो 10 व्यक्ति हैं, अब एक व्यक्ति चला गया है तो जो नई संख्या हो जाएगी 9। तो जब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा 19 वर्ष। यही हमारा आंसर है। अर्थात नौकरी में जाने वाले व्यक्ति की जो आयु होगी दोस्तों वो होगी 19 वर्ष। तो आई होप दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब हमारा अगला टाइप है दोस्तों, जिसमें आपको कहा जाएगा कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक देखे, जिसमें पहले देखा गया दोस्तों कि एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, फिर दूसरे टाइप में देखा एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है। अब इस टाइप में हम देखेंगे दोस्तों कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित सवाल पर नज़र डालते हैं कि सवाल कैसे होंगे। 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें कुल औसत निकालना है। तो कुल औसत निकालने का फार्मूला है दोस्तों कि जो प्रथम समूह के व्यक्तियों का योग प्लस दूसरे समूह के व्यक्तियों का योग प्लस कुल संख्या को यदि हम भाग देंगे तो हमें कुल औसत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी सूत्र के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें निकालना है कुल औसत। तो क्या रखेंगे दोस्तों, 20 व्यक्तियों का औसत 25 वर्ष दिया है, तो 20 व्यक्तियों का कुल योग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 गुणा 25 कुल योग हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे दोस्तों 20 वर्ष औसत और आयु के 5 व्यक्तियों को यदि साथ हो जाए तो औसत निकालना है। तो क्या करेंगे 20 वर्ष 5 व्यक्तियों के कुल योग, तो हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 20 हो जाएगा। इन सभी को हम क्या करेंगे कुल संख्या, यहाँ 20 दिया है दोस्तों प्लस यहाँ दिया है 5 से भाग दे देंगे। तो चलिए दोस्तों ये सॉल्व कर लेते हैं। जब ये सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 600/25 अर्थात 24। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा कुल औसत। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्तियों की जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले गए हैं तो शेष व्यक्तियों की औसत क्या होगी। तो दोस्तों शेष व्यक्ति की औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को माइनस लगाना पड़ेगा। इससे पहले जो हम चिन्ह प्लस का उपयोग किए थे उसके स्थान पर माइनस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, कुल औसत निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 8 व्यक्तियों की औसत 42 वर्ष है, तो 8 व्यक्तियों का कुल योग कितना होगा दोस्तों, 8 गुणा 42। चूँकि यहाँ चले गए हैं इसलिए हम यहाँ माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। माइनस कितने लोग चले गए हैं कि 6 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है, तो 6 लोगों के कुल योग हो जाएगा 6 गुणा 48। कितने लोग चले गए हैं, माइनस 8 व्यक्ति थे, 8 में से कितने लोग चले गए हैं, 6 व्यक्ति चले गए हैं, -6। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा 48/2 अर्थात 24।
तो अर्थात दोस्तों शेष व्यक्ति की जो औसत आयु होगी वो होगी 24। तो आई होप दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को भी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब हमारा अगला टाइप है दोस्तों, जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो। तो इस टाइप में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों। आपके सामने प्रश्न है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या या बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें कुल 12 संख्या दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत भी हमें दिया गया है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत भी दिया गया है। तो 5 जो 6 हो गए 11, जो एक संख्या बच गई है जो छठी संख्या, हमें उसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसे कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसे समझते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग निकालेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, जो 12 संख्याएं हैं उनका कुल योग निकालेंगे और उस कुल योग से जो प्रथम 5 संख्याओं का हम कुल योग निकालेंगे और छठी संख्याओं अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग को आपस में जोड़ के यदि हम 12 संख्याओं के योग से घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा दोस्तों होगा क्या होगा, छठी संख्या। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो 12 संख्याओं का कुल योग, 12 संख्या का कुल योग निकालेंगे। तो कुल योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, 12 गुणा 20 निकालेंगे दोस्तों। 12 संख्याओं का कुल योग अर्थात 12 गुणित 20। तो 12 गुणित 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 240। अब निकालेंगे दोस्तों प्रथम 5 संख्याओं का कुल योग। तो प्रथम 5 संख्याओं का कुल योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5 गुणा 18 बराबर हो जाएगा दोस्तों 90। अब फिर निकालेंगे दोस्तों अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग। तो अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा दोस्तों 6 गुणा 22 बराबर 132। अब दोस्तों हमें 12 संख्याओं का कुल योग पता है 240। यदि हम इसमें प्रथम 5 संख्याओं का कुल योग और अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग यदि हम जोड़ के इसमें घटाएंगे तो जो हमें जो छठी संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं दोस्तों। 240 में यदि हम 90 प्लस 132 को घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा दोस्तों हो जाएगा 18। तो जो 18 है वही क्या है, हमारी छठी संख्या है। तो आई होप दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को भी समझ होंगे। चलिए इससे संबंधित एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सेम उसी पैटर्न में दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं और इसे एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सवाल है दोस्तों 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें कुल 40 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से पहले 25 संख्या और अंतिम 16 संख्या, यदि हम 25 और 16 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 39। तो बची हुई जो संख्या होगी वो 25वीं होगी, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 40 संख्याओं का औसत 25 है। तो हम सबसे पहले 40 संख्याओं का क्या निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे दोस्तों। क्यों निकालेंगे, ताकि जो प्रथम और अंतिम संख्याओं के कुल योग से उसे घटाकर हम संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 गुणा 35 बराबर हो जाएगा 1400। ठीक है दोस्तों। अब कहा गया है कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत,
तो हम प्रथम 25 संख्याओं का कुल योग ले लेते हैं दोस्तों। तो कुल योग हो जाएगा 25 × 30 अर्थात दोस्तों 750। फिर दोस्तों हम अंतिम 16 संख्याओं का औसत ले लेते हैं। तो यदि हम अंतिम 16 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 16 × 42 बराबर 672। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो अंतिम 16 संख्या और अंतिम 25 संख्याओं को योग को हम 1400 से घटाएंगे। तो चलिए दोस्तों घटाते हैं। तो हो जाएगा 122 - 1400 बराबर 22। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 22 अर्थात 25वीं जो संख्या होगी वो होगी 22। तो आई होप दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को हल करना समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टाइप है दोस्तों कि सही औसत ज्ञात करना। तो दोस्तों इस टाइप में के प्रश्न में आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखेंगे कि 5 संख्याओं के औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूलकर एक संख्या को 45 की जगह 55 लिख दिया है। फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला है। तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा? तो आइए दोस्तों सही औसत निकालने का सूत्र है दोस्तों कि कुल योग में यदि हम गलत संख्या को घटाएंगे प्लस सही संख्या को जोड़ देंगे फिर उसे संख्या से भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सही औसत। तो आइए दोस्तों इसी सूत्र के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है दोस्तों सही औसत। तो हो जाएगा दोस्तों कुल योग। कुल योग का मतलब दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत हमें 52 दिया गया है। तो 5 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा दोस्तों 5 × 52। अब चूँकि क्या कहा कि दोस्तों गलत को घटाना है दोस्तों, तो 45 की जगह 55 लिख दिया गया अर्थात जो हमारा 55 है वो गलत हो जाएगा, उसे हम घटाएंगे। जो हमें सही क्या है दोस्तों है 45। तो प्लस 45 को हम जोड़ देंगे और कुल संख्या क्या है 5 है तो 5 कर देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों हो जाएगा 250/5 बराबर 50। तो जो हमारा सही औसत है दोस्तों हो जाएगा 50। तो आई होप दोस्तों आपने सही औसत निकालना भी समझे होंगे कि आप इस सूत्र के माध्यम से आप सही औसत निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों अब हम कुछ क्रमागत संख्या दिए रहेंगे तो उसको हम औसत कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। यदि आपको कोई क्रम से संख्या दी रही होगी जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक, फिर आपको बताना है कि उसका औसत क्या हुआ। तो दोस्तों हम उससे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यदि हमें कहीं भी कहा जाए कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा तो उसको निकालने का सूत्र है दोस्तों प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर यदि हम उसे 2 से विभाजित करेंगे तो हमें उसका औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ कहा गया 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला संख्या क्या है 1 प्लस जो अंतिम संख्या क्या है 10 को जोड़ के यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें सही औसत प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि अब कहा जाए कि 2 से 15 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा तो पहली संख्या हमारे क्या है 4, अंतिम संख्या क्या है 15। इन दोनों को जोड़ के यदि हम 2 से विभाजित करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा दोस्तों होंगे संख्याओं का औसत। तो आई होप दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला टाइप है दोस्तों कि लगातार जो संख्याएं दी गई हैं उसमें सम या विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि 12 14 16 18 20 22 ऐसे विषम संख्या है तो इनका औसत क्या होगा। तो कभी हमें सम संख्या या विषम संख्याओं को औसत ज्ञात करना हो तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों प्रथम संख्या और फिर अंतिम संख्या को जोड़ के यदि हम 2 से भाग करेंगे तो हमें सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेम वही है दोस्तों कहा गया है कि 12 14 16 18 20 22 का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले दिया गया है प्रथम संख्या 12 तो 12 लिखेंगे,
अंतिम संख्या 22 दोनों को जोड़ देंगे, भाग किसे देंगे 2 से, तो जो प्राप्त होगा दोस्तों होगा सही औसत। तो आई होप दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब है दोस्तों, जब कोई प्रश्न आपसे कहा जाए कि कोई संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत ज्ञात कीजिए, अर्थात दोस्तों 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। कभी आपको इस टाइप के प्रश्न दिखे जाए तो जो उसका सूत्र है दोस्तों वो है कि a प्लस a गुणित n बटा 2, जहाँ a जो है प्रथम संख्या हुई और जो n जो होगी वो क्या होगी, उसकी गुणज होगी। जितने गुणज कहा जाएगा उसके स्थान पर n का मान उतना ही रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 के प्रथम 7 गुणज कहा गया दोस्तों, जो संख्या क्या है ये है वो 3 है प्लस 3। अब कितने गुणज का है तो 7 गुणज निकालना है, तो n की जगह हम रख देंगे 7। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें जो आंसर आएगा वही हो जाएगा सही औसत। आई होप दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों, ये तो रही औसत से संबंधित महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन और उसके संबंधित आंसर। अब आइए दोस्तों, अब हम यूपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये 2022 में पूछा गया सवाल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल है दोस्तों कि ABC का औसत भार 40 किलो है, BD का औसत भार 42 किलो है, F का भार B के बराबर है, तो ABCDF का औसत भार क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, हमें कुल औसत भार निकालना है। तो कुल औसत हो जाएगा दोस्तों कि ABC औसत का भार 40 किलो है, तो ABC का औसत गुणा प्लस BDE का औसत को यदि हम जोड़ के यदि हम कुल संख्या से विभाजित करेंगे दोस्तों तो हमें सही औसत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ABC का औसत भार 40 किलोग्राम, यानी 3 का औसत भार 40 है, तो ABC का कुल भार निकालेंगे दोस्तों। ABC का कुल भार अर्थात दोस्तों 3 गुणा 40, क्योंकि 3 है तो 3 गुणा 40, तो 4 तिया 12 हो जाएगा 120। उसी प्रकार दोस्तों हम BDE का निकाल लेते हैं। BDE का कुल भार, तो B क्या हो जाएगा 3 गुणा 42 अर्थात हो जाएगा 126। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ABCDEF का औसत भार प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जोड़ लेते हैं। तो हम कुल औसत भार कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को योग करके कुल संख्या से भाग देंगे तो कुल औसत निकल जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये क्या है 120 प्लस 126 बटा कुल कितने लोग हैं 3 3 6, तो 6 दोस्तों। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 41 kg। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों हो गया 41 kg, जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ एक दिया गया है कि जो F का भार B के बराबर है, तो चूँकि दोस्तों हम यहाँ ABC का औसत निकाल चुके हैं, फिर यहाँ B दिया है तो B का भार यदि F E के बराबर है तो F के बराबर है, तो हम यहाँ F का मान रख सकते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा DEF का मान निकल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है ABCDEF का मान निकालना था, तो उसका औसत मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो यूपीएससी 2022 में आया था कि एक कक्षा में 3 समूह में ABC है। यदि समूह A में एक विद्यार्थी को समूह B के 2 विद्यार्थी समूह C के स्थानांतरित किया जाता है, तो कक्षा में विद्यार्थियों को औसत भार क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा,
ऑप्शन सी वही रहेगा, या ऑप्शन डी अपर्याप्त आंकड़ों के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें सीधा कहा गया कि विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम कोई किसी एक ग्रुप में से व्यक्ति को किसी दूसरे ग्रुप में डाल के, या दूसरे ग्रुप के व्यक्ति को किसी तीसरे ग्रुप में डाल के यदि हम कुल औसत निकालेंगे तो हमें वही औसत प्राप्त होगी जो पहले प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ केवल व्यक्तियों के स्थानांतरण की बात कही जा रही है, न कि व्यक्तियों की संख्या में कुछ अंतर हो रहा है, न तो व्यक्तियों की भार में कुछ अंतर हो रहा है। यदि व्यक्ति की भार या संख्या में अंतर होता तो जो हमें कुल औसत प्राप्त होता वो भी अंतर होता, लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ विद्यार्थियों का स्थानांतर हो रहा है, न कि उनकी भार की, न तो संख्या में अंतर आ रहा है, तो जो हमें प्राप्त होगा वो जो औसत भार प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो आई होप दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं जो यूपीएससी 2020 में पूछा है। कहा गया है कि दोस्तों कि एक बल्लेबाज की उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ गया, तो पिछली 10 पारी में उसकी औसत क्या होगी। तो कुछ नहीं दोस्तों, 60 पारियों की औसत को यदि हम 50 पारी के औसत से घटा देंगे तो 10 पारियों का औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि 60 पारियों, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 50 पारियों के बाद जो उसका औसत 46 था, तो उसका कुल कितनी पारियाँ, कुल पारियों का योग ले लेंगे दोस्तों। तो यदि हम निकालेंगे 50 पारियों में कुल स्कोर, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 50 को हम किस में गुणा कर देंगे, 46.4 से, तो प्राप्त हो जाएगा 2320। उसके बाद हम 60 पारियों को निकाल लेते हैं दोस्तों, 60 पारियों का स्कोर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 60 पारियों का स्कोर कैसे निकालेंगे, 60 गुणा, अब क्या कहा गया है कि औसत स्कोर 2.6 बढ़ गया है। पहले क्या था दोस्तों 46.4, उसके बाद 2.6 बढ़ गया है, तो 40.4 प्लस 2.6 हो जाएगा दोस्तों। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2940। अब दोस्तों अगर हम 60 पारियों में के कुल स्कोर से यदि हम 50 पारियों के कुल स्कोर को घटाएंगे, अर्थात दोस्तों 2940 में यदि हम 2320 को घटाएंगे तो हमें पिछली 10 पारियों का औसत प्राप्त हो जाएगा। तो घटा लेते हैं दोस्तों, तो जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 620। अब चूंकि ये 620 क्या है दोस्तों, कुल स्कोर है, कुल स्कोर है, तो अब हम इसका औसत निकाल लेंगे। तो कुल योग बटे, तो कुल कितनी पारियाँ हैं दोस्तों, 10, तो 10 से जब हम इसे भाग देंगे दोस्तों तो जो सही औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 62। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे, नहीं होंगे तो चलिए इसे दोबारा देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि एक बल्लेबाज 50 पारियों का औसत 46.4 था। 60 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ गया, तो पिछली 10 पारियों का उसका औसत निकालना है। तो सिंपल दोस्तों, हम 50 पारियों का यदि हम स्कोर निकालेंगे तो 50 गुणा 46.4 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमें 60 पारियों का कुल स्कोर निकालना है। तो उससे कैसे निकालेंगे, कहा गया है कि उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ गया है, तो पहला 46.4 में प्लस 2.6 को जोड़ के यदि हम 60 से गुणा करेंगे तो हमें 60 पारियों का औसत स्कोर निकल जाएगा दोस्तों। अब इस 60 पारियों के जो औसत स्कोर को यदि हम 50 पारियों के औसत स्कोर से घटाएंगे तो हमें पिछली 10 पारियों का औसत स्कोर प्राप्त हो जाएगा। अब औसत स्कोर प्राप्त को यदि हम इसकी संख्या जो 10 है से भाग देंगे तो हम इसका औसत प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमें औसत प्राप्त होगा दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो जो हमें सही आंसर प्राप्त हुआ था दोस्तों वो हो जाएगा 62। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो यूपीएससी 2020 में ही आया था। इसमें कहा गया है दोस्तों कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हो तो शिक्षक प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए, तो दोस्तों आइए पहले मान लेते हैं कि शिक्षक की आयु 100 वर्ष है। मान लेते हैं दोस्तों जो हमारा शिक्षक है वो क्या है, 100 आयु के हैं, 100 वर्ष हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या कहा गया है दोस्तों, तो प्रत्येक जो 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष। यदि तीनों की छात्र समान हो तो शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो प्रत्येक छात्र की आयु क्या हो जाएगी, x - 20, क्योंकि 20 साल का अंतर है छात्रों टीचर में, तो हो जाएगा दोस्तों x - 20 वर्ष। ये हो जाएगी प्रत्येक छात्रों की आयु। तो अब हमें क्या निकालना है, कुल औसत निकालना है। कुल आयु कितनी है, तो हमें निकालना है औसत आयु। तो औसत आयु निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों कि 3 छात्रों का कुल आयु, ठीक है दोस्तों। तो 3 छात्रों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 3 गुणित x - 20, क्योंकि प्रत्येक छात्र की आयु कितना x - 20 है, तो 3 छात्रों को क्या हो जाएगा 3 गुणा x - 20 प्लस शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु क्या है, 1 है, बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या है 3 शिक्षक 1 टीचर बराबर 4, तो 4। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों को औसत आयु 20 वर्ष है, तो जो औसत आयु के स्थान पर रख देंगे दोस्तों 20। जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमें x का जो मान प्राप्त होगा वो होगा 35, अर्थात दोस्तों जो शिक्षक की आयु होगी वो होगी 35 वर्ष। तो दोस्तों इस इक्वेशन के माध्यम से हम इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूलकर 83 पढ़ा गया है। संशोधित औसत क्या है। तो इसका ट्रिक हमने आपको बताया था दोस्तों कि सही औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल योग में हम गलत को घटाएंगे और सही को जोड़ देंगे, बटे किससे कर देंगे, कुल संख्या से। तो कुल योग दिया दोस्तों 100 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो कुल योग हो जाएगा 100 गुणित 40। अब विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल कर 83 पढ़ा गया, तो गलत क्या है दोस्तों -83, सही क्या है +53 बटे कुल संख्या है दोस्तों 100। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 39.7। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो गया ऑप्शन बी। तो आई होप दोस्तों आप इसे भी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो यूपीएससी 2019 में पूछा गया था कि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं। बच्चे और उनकी माता के वजनों का औसत 50 किलो है। बच्चे और उनके पिता के वजनों का औसत 52 किलो है। यदि पिता का वजन 60 किलो है तो माता का वजन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं कि जो उनके बच्चे हैं, जो इनके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे
का वजन मान लेते हैं x है, बच्चों का वजन x है और जो माता है उसका वजन y है और पिता का वजन मान लेते हैं दोस्तों z। बच्चों का वजन x, माता का वजन y और पिता का वजन z है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, प्रश्न में इक्वेशन बना लेते हैं। कहा गया है कि बच्चों और उसके माता के औसत वजन का योग 50 है। तो बच्चे क्या है x है, माता है y, उनका औसत पता तीन लोग हैं इसलिए 3, औसत दिया है दोस्तों 50। तो इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, ये पहले इक्वेशन हो गया किसका किसका, बच्चों और माता के बीच। अब बच्चे और पिताजी के बीच देख लेते हैं दोस्तों। तो बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत 52 किलो है। तब कैसे हो जाएगा दोस्तों कि x प्लस z बटा 3 बराबर 52। तो x प्लस z बराबर हो जाएगा दोस्तों 156। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। क्योंकि दोस्तों हमें पिता का वजन दिया है 60 किलो, तो हम यहाँ जेड की जगह हम 60 किलो रख सकते हैं। तो जब हम 60 किलो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों जेड की जगह, तो यदि हम फिर उसको 156 से घटाएंगे तो हमें बच्चों का औसत पता हो जाएगा दोस्तों। तो यदि 156 में हम 60 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 96। ये 96 किसका वजन है दोस्तों, बच्चों का वजन है। अब क्या करेंगे, जो हमारा पहला इक्वेशन है बच्चे और माता में, उसमें x का मान रख देंगे। तो x का मान है दोस्तों 96 प्लस y बराबर 150। तो यदि हम 150 में 96 को घटाएंगे तो हमें माता का वजन प्राप्त हो जाएगा, वो होगा 54। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। आई होप दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलो है। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलो है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलो है। तो 5वें व्यक्तियों का वजन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 व्यक्तियों की कुल वजन निकाल लेंगे। उसमें प्रथम 5 संख्याओं का कुल वजन और अंतिम 5 संख्याओं के कुल वजन को जोड़ के फिर इसमें घटा देंगे। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो 9 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 गुणा 50, 9 पंचे 45, 450। ठीक है दोस्तों। अब प्रथम 5 व्यक्तियों का वजन क्या हो जाएगा, 5 गुणा 45, 5 गुणा 45 तो हो जाएगा दोस्तों 225। उसके बाद दोस्तों हम अंतिम निकाल लेंगे। अंतिम 5 व्यक्तियों का कुल वजन 5 गुणा 55 बराबर हो जाएगा 275। तो दोस्तों अंतिम और प्रथम इन 5 संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों। जब आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा ये 500 और इसे 9 व्यक्तियों की कुल संख्या से घटा देंगे। तो जब इसे घटाएंगे दोस्तों तो जो हमें प्राप्त होगा 50। यही हमारा क्या होगा, 5वें व्यक्तियों का वजन होगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।